हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। बेटा, आज ये वीडियो मैं स्पेशल बेटियों के लिए बना रही हूँ। देखो बेटा, पढ़ाई करना और नौकरी करना ही जीवन की सफलता नहीं है। ये तो केवल जीवन की शुरुआत है। जिस प्रकार से पढ़ाई का उद्देश्य होता है आत्मनिर्भर बनना, अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखना, समाज में एडजस्ट होना, ये सब पढ़ाई के उद्देश्य होते हैं। उसी प्रकार से बेटा विवाह का भी एक उद्देश्य मानकर चलते हैं। विवाह का उद्देश्य है अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए अपने परिवार को खुश रखना, आगे बढ़ाना। अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा? खुश रख करके बढ़ा सकते हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसके बच्चे खुश हों, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी वो सारे काम करते आगे बढ़ें जिससे कि हमारे पेरेंट्स को खुशी मिले। विवाह के बाद बेटियां अपनी ससुराल जाती हो तो बेटा आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। घर में बेटी है या बहू है, उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो बेटा आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप भी ऐसे काम करें, घर का ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कि घर को सबको घर जो है घर लगे। ये मैं मानती हूँ कि आज का टाइम ऐसा है बेटा कि हस्बैंड वाइफ दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। ज़्यादातर दोनों ही वर्किंग होते हैं, लेकिन उसमें घर में रहकर मिलजुल कर काम करना और आगे बढ़ना ये भी बहुत ही ज़रूरी है। वो भी कोई मायने नहीं रखता बेटा कि हम काम करें, नौकरी करें और हर बात के लिए करें कि घर का ये काम मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए बेटा। लड़कियाँ बेटा वो बंधन है जो परिवार को अपने बांध कर रख सकती हैं, घर में ऐसा माहौल बना सकती हैं जिससे कि परिवार सारा खुश रह सकता है। कभी भी छोटी छोटी बातों के लिए मन में ऐसा मत बनाओ कि ये बात सिर्फ मेरे को ही कही जाती है। जब आप अपने घर में होती हो तो आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी भी आपको कई बार डांट देती होगी और डांटना भी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे को ये नहीं बताया जाएगा कि ये गलत है या सही है तो वो कैसे समझ सकता है। तो अगर बेटा मान लो ससुराल में सास के द्वारा कभी डांटा भी जाए तो उस बात को इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं होती बेटा। इतनी शक्ति होती है लड़कियों में, इतना धैर्य होना चाहिए कि वो अपने पूरे परिवार को बांध कर रख सकती हैं और हमेशा रखना भी चाहिए बेटा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें ही कई बार ऐसा होती है जो कि घर को तोड़ने का काम कर देती हैं। लेकिन पढ़ाई का क्या फ़ायदा? आप पढ़े लिखे हो, आप वर्किंग भी हो, तो उसका तो ये फ़ायदा होना चाहिए बेटा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि कमज़ोर होनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ बेटा, जो मेरी बहनें हैं मेरी उम्र की, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि हम जो ये कह देते हैं कि हम उस पीढ़ी के हैं, हमारी वो आखिरी पीढ़ी है जो अपने पेरेंट्स के से भी डर कर रही और अब बच्चों से भी डर कर रह रही है। ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमने ऐसा बनना है कि हम ये कहें कि हम अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर भी रहे और अपने बच्चों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हमें भी खुद भी समझना चाहिए और बेटियों को भी समझना चाहिए ताकि घर में अच्छा माहौल बने और सब मिलजुल कर रहें। कोई भी घर ऐसा ना हो बेटा कि इन छोटी छोटी बातों के लिए घर टूटे। अपने घर को घर बनाना, स्वर्ग बनाना आपके ही हाथ में है बेटा।
उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्यवान बनना पड़ेगा। काम की कोई बात नहीं होती बेटा, कोई दो कम कर ले, कोई दो ज़्यादा कर ले, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है बेटा। तो इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाओ कि कोई बात हो जाए तो भी उसको बिगाड़ने की बजाय सुधारो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। ये बेटा समाज में रहते हुए सबकी ही जिम्मेवारी है। और आप जब इतने काम कर रही हो, इतने अच्छे से रह रही हो, हर जगह आपको मौका मिलता है, तो आपको बेटा स्ट्रोंग बनना है और बहुत ही अच्छा बनना है, बहुत ही अच्छी तरह से रहना बेटा।